देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दरअसल थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद से देखा कि दिल्ली की सड़कें झील और नदी में तब्दील हो गई। ये कोई पहली बार नहीं देखा गया, इससे पहले भी ऐसे ही देखा गया था। सवाल ये उठ रहा है कि गर्मी में दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो सड़कें झीलें बन जाती हैं। आखिर ये इमरजेंसी कब तक जारी रहेगी, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसको लेकर कोई एक्शन प्लान है सरकार के पास या फिर नहीं, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। देश की जनता भी अपनी बात रखने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जहां हर बारिश में अमूमन यही हाल रहता है। हर बार दावे हजार होते हैं, लेकिन बारिश होती है तो दिल्ली की हालत वैसी ही नजर आती है। दिल्ली में 2 दिनों की बारिश ने सरकार, नगर निगम और अन्य विभागों की मानसून को लेकर की गई तैयारियों की पोल खोलकर रख दी थी। जगह जगह जल भराव देखने को मिला, सड़कें तालाब बन गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, लिहाजा सिविक एजेंसियों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। दिल्ली में जल भराव पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि हर साल की दिल्ली की सड़कें दरिया बन जाती है। पिछले 10 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली को पेरिस जैसा बनाने वाले आम आदमी पार्टी पानी की निकासी के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं कर पाई। जब बारिश हो जाती है तो सड़कें नदियों की तरह नजर आती हैं और पानी को हमेशा इसी तरह पंपों के जरिए बाहर निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। गोपाल तिवारी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे। शैलेंद्र दुबे जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शबनम खान जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी और आरपी शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जनता की आवाज में। और शुरुआत सेठी जी के साथ करने जा रही हूँ। सेठी जी, जब तक गर्मी का मौसम था, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जब तक गर्मी का मौसम था, दिल्ली पानी को तरस रही थी, बूंद बूंद को तरस रही थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़कें झील में तब्दील हो गई। कोई प्लान नहीं है सरकार के पास, किसी भी स्थिति के लिए कोई प्लान नहीं होता। प्लान है इसके अंदर। आप देखिए ना, एक इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम है उसके ऊपर काम नहीं किया। जैसे आम आदमी की सरकार आई, इन्होंने जितने ड्रेनेज सिस्टम है और जितने सीवेज सिस्टम है उनकी पाइपलाइन को चेंज करने का काम करा। और जहाँ पे आपने पानी का बहाव देखा वो सारे अंडर ब्रिज थे, जहाँ पे निचाई है, निचाई में पानी भरता है और उस पानी को निकासी के लिए समय लगता है, जो पुराने बने हुए हैं। अभी आपने देखा है जो प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा, उसका क्या हाल हुआ। आप देखिए, इस सारी चीजों के लिए चाहे पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली की जो सीवेज सिस्टम है, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके सारे पानी का जो ड्रेनेज है वो जमुना के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उसके जो पहले पाइपलाइन का काम अच्छी तरह से नहीं हुआ। अब वो काम हो रहा है और उस पूरी दिल्ली को काम को होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा अंदाजे पर? नहीं, उसका काम चल रहा है। देखिए, अब अगर आप नजफगढ़ से शुरू होंगे या इधर से शुरू होंगे तो उस पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए जो 1-2 साल का समय है वो तो लगेगा ना। नजफगढ़ के इलाकों के कूड़ेदान आपने देखे, सेठी जी आप भी उधर से ही आते हैं। जगह जगह कूड़ेदान, केशवपुर मंडी के पास देखिए, जगह जगह कूड़ेदान इतने भरे हुए हैं। क्या ये काम नहीं होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले एमसीडी बीजेपी के पास अभी तो एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास में। अभी क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं करा। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़ेदान थे वो सारे कूड़ेदान अमूल को दे दिए। वो कूड़ेदान के अंदर अमूल के सेंटर बन गए। जो कूड़ा था वो बाहर पड़ा हुआ है,
उस और इन्होंने कूड़े के पहाड़ बना दिए। उसको भी उठाने का, उसको कम करने का, उसको खत्म करने का काम सरकारें कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को टारगेट करा, विपक्ष को टारगेट करा, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके उनको जेल में भेजने का काम करा, उससे काम में थोड़ी सी मैं कहता हूँ धीरेपन आ गया। लेकिन वो काम पूरा होगा और खत्म होगा पूरी तरह से। ठीक है। शबनम जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम खत्म होगा और ये होगा और वो होगा। जनता को कब तक बुद्धू बनाएंगे आप? अरे आपकी सरकार थी पहले तो एमसीडी में। अरे भैया, आपने क्या करा? मेरे इधर सुनिए, हमेशा जब भी कोई बात आम आदमी पार्टी से पूछी जाएगी, बीजेपी ने फलाना किया, बीजेपी ने क्या किया, उसको साइड रखिए। आपका जवाब अपना दीजिए। कैसे नहीं रखिए? करप्शन जेल में कौन है भैया, बताइए। करप्शन के उसमें जेल में कौन बंद है? जेल में बंद है केजरीवाल जी, जेल में बंद है संजय सिंह जी, जेल में बंद है आपके सारे बड़े दिग्गज जो महान बन के घूमते थे कि हम सब आए हैं राजनीति बदलने। कौन सी राजनीति बदली आपने कि भ्रष्टाचार किस तरह से फैलाया जाए और माल को कहां पहुंचाया जाए, ये वाली राजनीति बदली आपने। पूरी देश की जनता ने आपको जवाब देश दिया। की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री वो बैसाखियों के ऊपर सरकार बनी है, तीसरी बार बैसाखियों के ऊपर सरकार बनी है। सेठी जी, आप ये सवाल पूछ रहे हैं शबनम जी से कि कितने, आप बोल रहे हैं कि सरकार किसकी थी एमसीडी में? आप मुझे ये बताइए, कितने महीनों से आम आदमी पार्टी के पास में एमसीडी? नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कितने महीने? साल होने वाला, 7-8 महीने साल होने वाला लगभग। उसके बावजूद इतना समय काफी नहीं था कि दिल्ली के कूड़ेदान साफ कर दिए जाए? देखिए, आप बताइए ना, इन लोगों ने कूड़े के ढेर बना दिए। जो कूड़े यहाँ पे थे उसके अलावा कूड़े की पहाड़ियां बना दी। आप दिल्ली के चारों तरफ कूड़े की पहाड़ियां थी। गौतम गंभीर जी को तभी तो टिकट नहीं मिली। गौतम गंभीर जी को टिकट नहीं मिली। क्या लेना देना है? टिकट का इस बात से क्या लेना देना है? इससे टिकट का क्या लेना देना है? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हर नए व्यक्ति को मौका देती है। आपकी तरह सीटों पे कब्जा करके नहीं बैठ जाती है। आपको मौका दिया। मेरे मौके को छोड़िए, आपको भी तो मौका नहीं मिला। आप में नहीं, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं तो एक विचारधारा को लेके, जो जनता की, गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, आप इस बात को समझिए। देश के किसानों ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा है। ठीक है, शैलेंद्र जी, इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा? गर्मी होगी तो दिल्ली पानी को तरस जाएगी, बारिश आएगी तो उसके बाद से हम देखते हैं कि सड़कें सूखती नहीं है, वो दरिया बन जाती हैं। उसके बाद से आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। तुम्हारी सरकार पहले थी, मेरी सरकार अब है, मुझे समय चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप पे दिल्ली कब तक झेलती रहेगी इस तरह की स्थिति? ये बड़ा दुखद है साजिया जी। दिल्ली में जो है 3 गवर्नमेंट हैं। सबसे जो छोटे पायदान पे आपका नगर निगम हो गया, उसके बाद दिल्ली प्रदेश की सरकार है और फिर केंद्र की सरकार है। और दिल्ली में जो प्रदेश की सरकार है, पिछले 2015 से लगातार जो है आप एक पार्टी की जो सत्ता है इसमें, है ना, लगभग 9 वर्ष का समय हो गया। तो अब ये कहना कि नहीं, अभी भी जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। लगातार आप 9 वर्ष से सत्ता में हैं। दिल्ली सरकार के अधीन सिर्फ पुलिसिंग नहीं है और डीडीए नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। अब इसके लिए आप जो है कैसे दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं? दूसरा, अभी जो ये कह रहे थे कि जो है अभी इनको आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए कि पहले ये चीज़ थी, उसके तुलना में हमने इतना जो इम्प्रूवमेंट किया, तब तो बात समझ में आती जो कि नहीं। अभी पानी की समस्या जो पहले पिछले गर्मी में आई तो दिल्ली को आपूर्ति हो रही थी 1000 MGD के आसपास जो है, जबकि 1170 MGD की रिक्वायरमेंट थी जो है। और दिल्ली जल बोर्ड का जो ऑफिशियल डेटा ये कहता है, मैं आपको एग्जांपल रेट कर रहा हूँ कि 52% या तो पानी की बर्बादी हो रही है या चोरी हो रही है। तो ये तो इनका नियंत्रण है। इसी तरह जब बारिश हो जाती है तो इनकी जो है क्या व्यवस्था है, ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, क्या सीवेज की व्यवस्था है, उस पर इनको काम करना चाहिए ना। अब जब मान लीजिए एमसीडी में बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे, अगर वो अच्छा नहीं कर रहे थे तो उनको लोगों ने बदला। और 2 साल का समय कम नहीं होता। जो 2 साल में आप ये कहें कि नहीं बिल्कुल हमें रॉ मिला है, ऐसा नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, तुलनात्मक अन्य प्रदेशों के यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो गैमेट है वो बेटर है। आपको ऐसा नहीं कि दिल्ली बिल्कुल एकदम जो खाली रेगिस्तान जैसा मिला हुआ है। तो ये कहना गलत है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के कि ये व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पा रहे। इसमें किसकी कमी है?
ठीक है गोपाल, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और मुझे ये समझना है क्या साल भर का समय काफी नहीं होता है? अगर दिल्ली के कूड़ेदान बुरी तरीके से भरे हुए हैं, उसके बाद से पानी चारों तरफ है, दिल्ली का मिंटो रोड देख लीजिए या फिर कोई भी रोड देख लीजिए जहां पर लगभग हर मौसम में एक ही सिचुएशन नजर आती है, तो क्या इसकी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए पहले से? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएगा? देखिए साजिया जी, हम लोगों ने जो है अप्रैल में ही इस बात को कहा था कि दिल्ली में जो समस्या है जल आपूर्ति को लेकर के, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर सभी पक्षों को एक साथ बैठ करके, क्योंकि दिल्ली की जनता, आज आम आदमी की पार्टी की सरकार है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, जनता सबको वोट करती है, जिसका जैसा काम देखती है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार होती थी, शीला दीक्षित की सरकार होती थी, जब भी कोई ऐसा संकट आता था तब हम आपस में बैठ के चर्चा करते थे, विपक्ष को भी बुलाते थे। उत्तर प्रदेश से कितना पानी आएगा, हरियाणा से पानी कितना आएगा, पंजाब से कितना लेना पड़ेगा, कहाँ कितने टैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, कहाँ हमको वो जो है नाली साफ कराने की जरूरत है, कहाँ से कूड़ा हटाने की जरूरत। बाकायदा एक प्लानिंग होती थी, एक चर्चा होता था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की जाती थी, एक्शन प्लान होता था और तुरंत हम उसका समाधान करते थे। 15 साल कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों ने देखा है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। जब अप्रैल में हमने एक जो है लेटर भी दिया, सेंट्रल जो है विजिलेंस कमीशन को एक लेटर दिया, जिसमें लगभग 17,575 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब ये घोटाला जो हुआ है, इसमें टैंकर्स माफिया वो अलग अपना पैसा लेते हैं, जल माफिया अलग अपना पैसा लेते हैं, जो गली कूचों में घर घर जाकर के जो है टंकियां लेकर के बेचते हैं वो अपना अलग पैसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसका लॉसेस हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लॉसेस हुआ। इसलिए हमने इस पे कहा था कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा था कि अभी जो जल आपूर्ति का संकट है, बहुत जल्दी जो है मानसून आने वाला है, और जब मानसून आएगा तो नालियां साफ नहीं है, आपका सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, जगह जगह आपका पानी जो है लीकेज की समस्या आ रही है। आखिर समय रहते यदि उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो आप दिल्ली की जनता के लिए फिर क्या कर रहे हैं? अब जिस चुनी हुई सरकार को इन सारी समस्याओं पर ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनानी चाहिए, पूरा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। वो जो है धरने पर बैठ जाते हैं, वो जो है जल आपूर्ति के लिए एक नया नाटक खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ का मुख्यमंत्री जेल में है, वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनी हुई आपकी सरकार है। चुनी हुई सरकार को दिल्ली की जनता के लिए सजग रहना चाहिए, उसके लिए जो है नए प्लान तैयार करने चाहिए, ना कि खुद जब जल का संकट आए आप खुद ही धरने पर बैठ जाओ। अब जब चुनी हुई सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा? कोई पड़ोसी देश के लोग आकर के काम करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है। आरपी शर्मा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सवाल यही कि चुनी हुई सरकार जब काम नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी देश के लोग आकर काम करेंगे? देखिए, यहाँ की जो मंत्री जी हैं वो धरने पे बैठी, पानी चाहिए, तो हरियाणा सरकार ने बात सुनी नहीं सुनी पता नहीं, लेकिन इंद्रदेव ने सुन ली और जैसे ही पानी आया वैसे ही पता लग गया। और वैसे इसमें देखो, केजरीवाल जी की बुराई नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं करता भाई। उन्होंने कहा था झीलों का शहर बनाऊंगा, आज देखो जगह जगह पे झील हैं। उन्होंने कहा था कि नंबर 1 सिटी होगा ये पूरे वर्ल्ड में, आज बिल्कुल अनोखा शहर है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि इसमें भारत की बदनामी हो रही है, भारत का शीश झुक रहा है। मोदी जी ने कहा था कि मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन शीश झुक रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाहर का टूरिस्ट आता है तो वो ये देखता है कि दिल्ली में क्या हालात हैं, वहाँ इसमें कौन आएगा? आप देखिए ना, जहाँ लाखों लोग सड़कों पर उस दिन फंसे रहे। मेरा बेटा 5 घंटे में अपने ऑफिस पहुंचा। लाखों लोगों का मतलब लाखों मैन पावर आपने बर्बाद कर दी, लाखों घंटे आपने बर्बाद कर दिए, हजारों गाड़ियां खराब हुई, वो गाड़ियों का रिपेयर आप देखो ना, वो भी लाखों का खर्चा आता है, वो कौन करेगा? ये कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, कॉमन मैन की प्रॉब्लम है। हम इसको आम आदमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी कहकर तो हमें बदनामी मिल गई। हम जन साधारण की बात कर रहे हैं। अभी होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम जैसे कोई आपदा आती है उस टाइम आर्मी को बुलाते हैं, तो इस टाइम जो भी लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है उनको हटाना चाहिए, और आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको बुला के उनको यहाँ का चार्ज देना चाहिए। तब हम इस देश को, इस शहर को एक अच्छा शहर बना पाएंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जनता की बात सुन लेते हैं। जनता पहुंची है अपनी बात रखने के लिए। जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के? क्या वाकई राजनीति हो रही है दिल्ली को लेकर के? ये जनता से ही समझते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैम, ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अभी सबसे पहले तो ये बात हो रही थी कि केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी एमसीडी में, तो वो कह रहे थे वहाँ पे कूड़े के ढेर पे जाके फ़ोटो खिंचवाई थी, और उन्होंने कहा था कि ये 2 दिन में मैं कूड़ा साफ़ कर दूंगा। मेरे ख्याल 1 साल हो गया, 2 साल बता रहे, 2 साल हो गया, 2 साल से एमसीडी में इनकी सरकार है।
और हर सरकार यही करने वाली है कि जो भी आएगा वो कहेगा इससे पहले काम नहीं हुआ, मैं नया काम कर रहा हूँ। 5 साल में फिर इलेक्शन होने वाला है, लोग क्या करें, किसको वोट दे, लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। भाई लोगों ने केजरीवाल जी को इसलिए तो चुना था कि भाई आम आदमी की सरकार होगी, लोग जो है एमसीडी में इनको होगा। तो पहले क्या होता था कि एमसीडी वाले का तनख्वाह रुक जाता था, वो झाड़ू लेके खड़े हो जाते थे, तो वो ये कहते थे कि ये क्यों वो पैसा नहीं दे रहे एमसीडी वाले, तो मैं कहाँ से पैसा दूँ। तो वो एक प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने सोचा चल भैया एमसीडी भी इनको देते हैं। अब एमसीडी देने के बाद अब ये बोल रहे कि वो तो जेल में चले गए। अब भैया जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा भोगना पड़ेगा। तो आप जेल में चले गए तो उसके लिए जनता थोड़ी जिम्मेवार है। भाई आपको लोगों ने बोला था वो काम करने के लिए, भाई काम करने के लिए तो आप काम करने के लिए लोगों को लगाइए। आप बोल रहे हैं हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, हम जेल से ही सरकार भी चलाएंगे, और जब पानी भर जाएगा तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। तो लोग फिर आपको वोट किस लिए दे। दूसरा ये भाई साहब कांग्रेस वाले भाई साहब बोल रहे थे कि केजरीवाल जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे। भैया आपने साथ मिलके जो है पूरा चुनाव लड़ा है ना, अपने उसको बचाने के लिए। उस टाइम दोनों भाई भाई हो गए थे दोनों, है ना, साथ मिलके चुनाव लड़ा। और जब जब पता लगा कि दिल्ली में मेरा कुछ खाता नहीं खुला दोनों का किसी भी तरीके से, तो फिर क्या हुआ कि हम अलग हो गए, फिर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यदि आपने इतना बढ़िया काम किया था तो लोगों ने भाई बढ़िया काम किया हो तो काम किया था। शीला दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम किया उस टाइम, उस टाइम जो है वो उसके लोगों ने उसको पहुंचाया नहीं, केजरीवाल जी उसको उठाया और आ गए। अब 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल के अंदर यदि ब्लेम गेम चलेगा, 5 महीने के बाद फिर से दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। अब 5 महीने के बाद तो ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे को पावर नहीं है जी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये सबसे पहले उठ रहा है, क्या दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है? क्योंकि विश्वास करके सरकार पे लाए, विश्वास करके एमसीडी भी सौंप दी, लेकिन ना ही दिल्ली में पानी है। और जब पानी आ जाता है, जब वर्षा हो जाती है, तो सड़कें लबालब भर जाती हैं। उसको सूखा करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई प्लान नहीं है। तो जनता से समझते हैं कि वाकई दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, ऐसा है। पत्रकार महोदय, बात जो दिल्ली की पानी की बात है, अच्छा पानी बहाव नहीं है पानी के बाहर जाने का, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है उसका। आप कुरकुरे खाते हो, पन्नी को नाले में फेंक देते हो, चाय पीते हो, पन्नी के नाले में फेंक दो। अगर आपका देश है, आपकी भी स्टेट है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जो अपने देश के स्टेट के अपने घर के जैसे साफ सफाई रखें। आप ये नहीं है जो सिर्फ आपने वोट दे दिया, सरकार का काम है सरकार साफ रखे, आप अपने घर को तो साफ रखते हैं, बर्तन साफ करके खाना तो खाते ही होंगे। ऐसे ही अगर आप बाहर भी साफ करके रखोगे तो आज जैसा नौबत आपको बार बार गाड़ी डूबा हुआ नहीं मिलेंगे, आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेंगे, पानी भरने के बाद मच्छर नहीं मिलेंगे आपको। तो दिल्ली जितनी साफ सफाई रखो, दिल्ली को उतनी साफ सफाई रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, वो सरकार अपना जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उठ रहे, बिल्कुल खड़े नहीं थे। जो केजरीवाल जो बोले थे, हम बच्चे की कसम खाते हैं, मैं किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम बच्चे की कसम खाते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले लेंगे, घोड़े नहीं लेंगे। आज 52 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, आज उनकी सुरक्षा भी है, उनको आज सब कुछ सुविधा है। हमारे को मोहल्ला क्लिनिक भेज दे, खुद जाकर पोलो में इलाज करवाते हैं, ये उनका ये हाल है झूठे का। हमारा बात ये मित्र कांग्रेस का जो नेता है, हमारा भाई जो बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे थे, वही अरविंद केजरीवाल आया था, शीला जी के जेल में डाल लेते, वही राहुल गांधी उसके केजरीवाल के गोद में जाकर बैठ लेते, मुझे अध्यादेश कानून से बचाओ, अध्यादेश से कानून बचाओ। ये ज्ञान बांटे, क्यों गठबंधन तोड़ लिया? क्यों बोल रहे गोपाल राय जी मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, हरियाणा में, पंजाब में या दिल्ली में? क्या हो गया? बस 7 फेरे तक वो रिश्ता था, खत्म हो गया रिश्ता। भाई रिश्ता बनाते तो निभाया भी करो कम से कम। मैं ये कहना चाह रहे हो भाई साहब से, हम अरविंद केजरीवाल से कहना चाहते हो, भाई बनबीटा पियो, आप आम चूसने की जगह बनबीटा लो, दिमाग भी चलेगा, वजन भी कम रहे, वजन भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगा, दिल्ली के लिए काम भी करोगे आप यहाँ से। ठीक है ठीक है, आगे बात करते हैं। और कौन बोलना चाह रहा है? आ रही हूँ। देखो जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है केजरीवाल से कि तुरंत अपनी पार्टी को जो है बीजेपी में वो कर दे, मर्ज कर दे। तो ये जनता है, और जनता ही जनार्दन है, जनता सब जानती है। यही वो जनता है जो वोट देके सरकार बनाती है और फिर सोल्यूशन भी अपने अंदाज में बताती है। और आइए अब रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। शबनम जी, आपने सुना किस तरीके से एक शख्स ने ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर ले तो सारी समस्या का समाधान एक पल में चुटकी बजाते यूं हो जाएगा। बताइए। कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, उनका अपना विचार है, कोई भी अपने विचार रख सकता है, जनता स्वतंत्र है। हम इनके जैसे नहीं, केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं, इनका कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। एक सगे तो यहीं पर ही खड़े हैं, जो कांग्रेस वाले भाई हैं, खुद ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए जाए, उन्होंने अच्छा बताया कि किस तरह से केजरीवाल जी ने जनता को ठगा है। हम तो सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं केजरीवाल जी से, आप ही तो कह रहे थे मैं नई राजनीति लेकर आया हूँ, आप ही तो कह रहे थे मैं बहुत ईमानदार वाली राजनीति लेकर आया हूँ, आप ही ने तो दम भरा था, बाकी सारी पार्टी बेकार है, मैं ही कुछ स्पेशल वो लेकर निकला हूँ जो सारी सुविधाएं 1 सेकंड में दे दूंगा।
क्या गंदा पानी आना बंद हुआ जो शीला जी के समय भी आता था? क्या शीला जी को जो जेल भेजना चाहते थे उनको जेल भेजा? इसका मतलब आपके दो मुखौटे हैं, एक बात करने वाला जो आप सत्ता पाने के लिए करते थे, एक वो वाला जो आप अब दिखा रहे हैं जो आप जेल में बैठे हुए। जेल से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है वो व्यक्ति, इसलिए कि कहीं मेरी कुर्सी पे पत्नी ना बैठ जाए, मेरी कुर्सी पे कोई और व्यक्ति ना बैठ जाए। जो व्यक्ति इतना सत्ता का लालची है उसको जनता की परवाह नहीं है शाजिया जी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ उंगली उठाते हैं ना, मैं उन सबको बता दूं 2014 के बाद से पहली बार ऐसा समय आया है जब बदलते हुए देखा है मैंने भारत को, जब मैंने देखा है कि किस तरीके से जनता जागरूक हुई है। चाहे वो राम जी का नाम लेना हो, चाहे वो काम लेना हो, चाहे वो मैं किसी भी तरीके के काम की बात करूं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी गंदगी, थोड़ी सफाई, बिल्कुल सारे नेताओं को जरूरत है, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप जेल में क्यों पड़े हो? बस इतना सा जवाब दे दो मुझे कि जेल में किस लिए पड़े हो। और भारत की जनता तो भोली भाली सीधी सादी है, आपको सामने हो खड़े हुए शीला दीक्षित को मैं जेल भेजूंगा और कहकर अलायंस कर लिया। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, सर पे हाथ रख रहे हो, फिर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर ले तो भी आप उसको भी गंगा की तरफ ले जाना तो दूर की बात, गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो कांग्रेसी भाई ने अगर स्पष्ट कह दिया तो बुरा मत मानिए, अच्छा ही है भाई ने कम से कम सच तो बोल दिया। ठीक है, गोपाल तिवारी आपका पक्ष। देखिए साजिया जी, मैंने एक दिन पहले और भी कहा था कि कोई भी बात बहुत ज़्यादा तेज बोली जाए, चीख करके बोली जाए तो वो सच साबित नहीं हो जाती है। और खैर बीजेपी का तो चरित्र ही यही रहा है कि बड़बोलेपन की राजनीति। अब बोलने दीजिए, बोलने लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर बोलूंगा मैं, आप बोल लीजिए। ठीक है, कोई मुझे बात तो कहने दो, अरे मुझे बात तो कहने दो, कम से कम मुझे बात तो कहने दो। आप कांग्रेस कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप पहले यही दिक्कत है, बीजेपी वालों से सच कह दो तो पूरी तरीके से बौखला उठते हैं बैंकर। सुन लो फिर आप तो सुन तो लो आप। धन्यवाद भाई, आपने यही बीमारी है। शबनम जी सुन लेते हैं जवाब दिख रही। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके की बयानबाजी में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली जो है चारों तरफ से पहले जलापूर्ति से संकट से घिरी थी, आज चारों तरफ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। आज भी मैं कहता हूँ कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी के 7 एमपी यहाँ जीते, पहले भी 7 एमपी यहाँ थे, इनको बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली में जब कुछ होता है इसका मैसेज पूरे देश में जाता है। आज आपको एक पूरा पैनल बैठाना चाहिए कि कैसे यहाँ चारों तरफ जो नाले चौक हो रखे हैं, जो जल की आपूर्ति आ रही, कैसे ये ठीक हो सकती है। आप मुझे बता दीजिए, 7 एमपी इनके पहले थे, आज 7 एमपी बीजेपी के हैं। कितने एमपीओ ने भारत के सदन में इस बात के लिए आवाज उठाई कि दिल्ली में इस तरीके की संकट है, इस तरीके की परेशानी है, क्या समाधान इसके लिए होना चाहिए? एक व्यक्ति ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो। दोनों लोगों की नूरा किस्ती चल रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने जो सीबीसी को एक लेटर दिया है, 17,575 करोड़ रुपए का जो लॉसेस हुआ है, और वो लॉसेस कहां गया है? किसी ना किसी की जेब में गया है, या तो वो टैंकर माफिया की जेब में गया है, या तो वो जल माफिया की जेब में उसमें गया है। और जो टंकी जो गली मोहल्ले में बांटने जाते हैं, आखिर इससे निपटने के लिए यदि आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं होगा तो आप कोसते रहिए, गाली देते रहिए किसी को। बहुत वरिष्ठ साथी हैं, बड़ा सम्मान के साथ इनको कहना। आपने नरेंद्र मोदी की बात की, जनता वास्तव में जागरूक हो गई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से आपको खदेड़ करके फेंक दिया, अयोध्या से खदेड़ करके आपको फेंक दिया। रही बात आप बोलने ले दीजिए, एक बार बोलने खत्म हो जाओगे। साजिया जी, रही बात 3 दिन, आज 14 दिन है, आज 14 दिन है, 14 फेंक दिया उठा करके, अयोध्या से फेंक दिया उठा करके। इधर से संसद में भी नहीं थे और कहीं भी नहीं हो, तब इतना घमंड है तुम्हें। बनारस से भी फेंक दिया। रही बात जगह पहला, आज 4 दिन हो गए, पहला दिन जबलपुर, पहला दिन अभी तो फ्रॉड में भी जेल जाओगे। एक बार ये सुन लीजिए, एक बार झूठ बोला, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, सुनिए। 4 दिन हो गए साजिया जी, 4 दिन। पहले दिन जबलपुर का एयरपोर्ट पूरी तरीके से झील बन गया, दिल्ली का एयरपोर्ट झील बन गया, गुजरात का एयरपोर्ट पूरी तरीके से झील बन गया। दिल्ली में 4 लोग मर गए एयरपोर्ट गिरने से, किसकी जिम्मेदारी है? अयोध्या में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। राम मंदिर का नाम लेते थे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते थे, आज राम मंदिर की छत टपक रही है। ये इस तरीके की जो सोच और इस तरीके का जो दोहरा रवैया है, ये बीजेपी वालों का पूरा देश देख रहा है। ठीक है, सेठी जी।
देखिए, शोर मचाने से, बहुत ऊंचा बोलने से, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से जनता के मसले हल नहीं होते। जनता के मसले, जो गरीब जनता है जो इन दुखों को सहन कर रही है, उसके लिए 7 सांसद आपके भी हैं। उनमें से 6 सांसद की आपने टिकट काट दी क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा। अरे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आपके सांसद हैं। आपकी पार्टी ने ये माना इन्होंने कोई काम नहीं करा, उनको टिकट नहीं दी, अभी भी आपके सांसद हैं। और हर सांसद के कार्य क्षेत्र के अंदर 10 विधायक होते हैं और उनका एक बजट होता है जो विधायक से कई गुना ज्यादा होता है। उसके लिए भी काम करना पड़ता है। जो ज्यादातर समस्याएं आई हैं एनडीएमसी के एरिया में आई हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली प्लांट सिटी नहीं है। जो प्लानिंग हुई थी वो 100 साल पहले हुई थी। जो छोटे छोटे पाइप हैं पानी की निकासी के लिए, बड़े पाइप डालने पड़ेंगे और सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। चाहे अपोजिशन है, पक्ष है, विपक्ष है, साथ में बैठे और जनता की समस्याओं को दूर करने की बात करें। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके, गाली गलौज करके आप क्या क्या हासिल कर लेंगे? जनता के सामने आप अपना मजाक बना रहे हैं। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सारे साथ में बैठें और इसके ऊपर काम करें और बड़ी तेजी के साथ काम करें। चाहे दिल्ली के विधायक हों, चाहे दिल्ली के सांसद हों, ये सारे जने इकट्ठे बैठेंगे तो इसकी एक पाइपलाइन जो मान लो 6 इंच की है या 8 इंच की है, वो 4 फुट 5 फुट की पाइपलाइन जो सीधी जमुना जी के अंदर जाए, नालों के जाए, जहां पे जिस तरह भाई साहब ने कहा कि प्लास्टिक की पन्नियां फेंक देते हैं तो वो जहां पे पानी निकलना होता है वहां पे पानी ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से पानी भर जाता है और पानी की निकासी के लिए समय लगता है। चाहे जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि जनता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जनता को मूर्ख बनाने का काम मत कीजिए। जनता बड़ी समझदार है, चाहे कोई भी पार्टी है, जनता सबके बारे में जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा। हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, अभी दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, अभी कई महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों के अंदर आपको देश की जनता जवाब देगी अगर आप काम नहीं करेंगे। जो काम करेगा वही रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी का। ठीक है। और शैलेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और सेठी जी की बातों का जवाब दे दीजिए कि आप लोग मिलकर काम नहीं करते हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता झेलती है हर सिचुएशन। देखिए, किसी भी सरकार का जो बेसिक काम होता है वो होता है प्रबंधन। सरकार की जो प्राप्ति है राजस्व की, वो भी जनता के ऊपर जो टैक्सेशन से होती है। दूसरी तरफ जो खर्च करना है तो किस हेड में खर्च करना है ये इंश्योर करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अभी क्या है, दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है, सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली के आसपास कोई झील नहीं है, कोई उस तरह की नदी और वो चीज़ नहीं, लैंडलॉक स्टेट है। जब आपको ये पता है कि लैंडलॉक स्टेट है और पीडब्ल्यूडी का ये ऑफिशियल डेटा है कि प्रतिदिन अगर एक दिन बारिश हो जाए तो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा दिल्ली जो है बारिश को टॉलरेट नहीं कर सकती। 28 जून को क्या होता है कि 248 मिलीमीटर जो बारिश होती है। जब आपको ये सारे आंकड़े पता है कई वर्षों से, तो आप दिल्ली के आसपास झीलें क्यों नहीं बना रहे? जो है आप बिजली फ्री देके, मैं तो जनता को ये कहता हूँ भाई आप सुधर जाओ। फ्री देके मान लो एक हेड से आपको अगर फ्री दे दिया, वो इस तरह की आपको आफत आ गई तो वो क्या अपने किसी नेता ने अपने पास से फ्री दिया है क्या? जब तक इन चीजों का समाधान नहीं होगा, इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं होगा, नथिंग इज फ्री। आपको ये देखना है कि दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए किसी सरकार ने व्यवस्था की है कि नहीं। जो भी एक सज्जन कह रहे थे जनता भ्रमित हो जाती है, क्या करे? अरे आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको बोलिए कि ना व्यू करे पहले की तुलना में किस हद में काम हुआ है। आप ये देखिए कि अगर दिल्ली में जल आपूर्ति की समस्या है तो उसका समाधान क्या है। हरियाणा से जो पानी आता है, आपका पंजाब से पानी आता है, उत्तर प्रदेश से पानी आता है। जो है आप दिल्ली 90% दूसरे राज्यों पर आश्रित है, 10% आपका सिस्टम है, आप उसको इनहेंस क्यों नहीं कर रहे? जो है ऐसे ही जल भराव की स्थिति से जो निपटने के लिए आपने जो है ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर जो इम्प्रूवाइज करने के लिए क्या किया है? फ्री बिजली से क्या होगा बताइए आप? क्या हो जाएगा फ्री बिजली से? बिल्कुल, जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फ्री बिजली से भी क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब दूसरा अभी वजीराबाद, अरे एक मिनट रुकिए, वजीराबाद में अभी इन्होंने जो ऑडिट नहीं कराई, ये कहते थे सिंगापुर बनाएंगे दिल्ली को। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि सिंगापुर के अंदर जो है जल विभाग जो है उसका, जल बोर्ड जो है उसका ऑडिट होता है। उसमें क्या है कि पानी की आपूर्ति प्रॉपर हो रही कि नहीं, जो है पानी का कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा। जो है आपने पिछले 10 साल से ऑडिट नहीं कराया। जो है और 1000 MGD में से 520 MGD या तो बेकार होता है या चोरी हो रही है। आपको चाहे 2000 MGD दे जाए तब भी आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है। अरे आपके पास डाटा ही नहीं है तो 2000 MB कैसे दे देंगे? 1000 की तो कैपेसिटी है। आप बच्चों वाली बातें करते हैं। अरे वहां से पानी आया नहीं, पानी कम आया। 1000 MGD की रिक्वायरमेंट है। आप कितने 1220 MGD की और जनता को सुन लेते हैं। जनता
हैं आप? आ रही हूँ मैं आपके पास। मैम ये देखो अभी क्या है कि 2 मिनट में जैसे अब लीडर की आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, अब ये इनके लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनका ऐसे होता है, ये कह रहे हैं कि हम समन्वय से बैठेंगे। आज एलजी कोई ऑर्डर देगा तो केजरीवाल जी बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा उस चीज को, तो समन्वय होगा कैसे? जब इनके प्रतिनिधि आपस में ऐसे लड़ रहे हैं तो वो नेता कहाँ से लड़ेंगे? सबसे पहले तो ये है। और ये सम्मानित लोग जब ऐसे लड़ेंगे जैसा संसद में वो फेंके जा रहे हैं, तो फिर समझो लोग क्या करेंगे। 7 MP बना के भेजे हैं दिल्ली के अंदर, इससे पहले भी थे। क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली के अंदर क्या समस्या है, दिल्ली के अंदर क्या होना चाहिए, कि ये मिलकर मीटिंग नहीं कर सकते? बाकी उसका ऊपर डालते हैं, उसका ऊपर डालते हैं। ऐसा ना करते हुए हमारी आम जनता की यही राय है कि सारे मिलके ये दिल्ली की समस्या को हल करें। ठीक है, सारे मिलके दिल्ली की समस्या को हल करें। और यहाँ पर भैया जरा साइड हटिए आप, यहाँ पर देश की जनता पहुंची हुई है, बहुत कुछ बोलना चाह रही है, आप क्या बोल रहे हैं? देखो जी, किसी ने कहा था अभी 1976 की पाइपलाइन डली हुई है, ये कलेक्टिव डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए बीजेपी और आम आदमी। मेरे को ये बताओ, जब आम आदमी पार्टी ने जब शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री करी थी, जब कलेक्टिव डिसीजन लिया था, उसने पूछा था किसी से? जब पानी उसने फ्री किया था किसी से पूछा था? उसने कलेक्टिव डिसीजन हुआ था? जब उसने बिजली फ्री करी किसी से हुआ? जब फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू, तो अब इनको कलेक्टिव डिसीजन काम याद आ रहा है। अब कह रहे हैं इनको मिलके काम करना चाहिए। अगर 1994 का एग्रीमेंट देखो तो हरियाणा जो है पूरा पानी सप्लाई कर रहा है। भवाना के पास जो मुनक के लाल का जो पाइप है ना, वहां से पानी चोरी हो रहा है, माफिया टैंकर माफिया पानी चुरा के और पानी लीक, और इनसे मिसमैनेजमेंट है। अतिशी से काम नहीं हो रहा, अतिशी मैनेजमेंट को रिजाइन करना चाहिए। और